चलिए देखिए, अमाशय टॉपिक डाल दिए हैं। देखिए, अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं? बहुत बढ़िया। अमाशय, अमाशय को कल बताए थे ना, पेट कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, उदर कहते हैं, बता दिए थे। चलिए देखिए, अमाशय जो होता है ना, जिसमें हम लोग भोजन करते हैं, ये पेट जो है, इसी को हम लोग अमाशय कहते हैं। ये एक प्रकार का चौड़ी थैली होती है, ठीक है। अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। जो अमाशय का अगला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। और इसका पिछला भाग कहा जाता है पैलोरिक भाग। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अमाशय का आगे वाला भाग क्या कहते हैं? तो आगे वाला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियक। और पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? तो पीछे वाला भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक। ठीक है ये। और बीच का भाग क्या कहलाता है? फुंडिक। और बीच का भाग क्या कहलाता है? फुंडिक। तो इसका मतलब कि सर, जो अमाशय हो, अमाशय है, इसका 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। बिल्कुल सही। अमाशय को 3 भागों में बांट कर ही देखा जाता है। अमाशय के सबसे आगे वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या? कार्डियक। दूसरे भाग को कहते हैं पाइलोरिक। और बीचे वाले भाग को कहते हैं फुंडिक। यह देखिए, अमाशय में एक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। और हमारे शरीर में, हमारे पेट में इन्हीं जठर ग्रंथियों के माध्यम से रस निकलता है प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर। समझ में आया? जठर ग्रंथियां। और इन्हीं जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और इसी जठर रस में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे जठर रस कहाँ से निकलता है? तो ये कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। और अगर बात किया जाए इस जठर रस की, अगर और बात किया जाए, ये कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से। इस जठर रस में, इस जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यही एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल। ठीक है। HCl अम्ल बहुत ही काम की चीज है। कभी कभी उल्टी होता है ना, तो देखे होंगे दांत वो सब कोटा जाता है, नहीं हो जाता है खट्टा खट्टा। वो खट्टापन जानते हैं कहाँ से आता है? पेटवा में जब भोजन नहीं पचता है तो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर पेट क्या करता है? उल्टी कर दा, तो उल्टी करवाता है तो ओकरे साथ आ जाता है कौन चीज? पूरा HCl। जैसे HCl तो इतना इतना कड़ा होता है कि पूरा मन कटकटा जाता है। समझ में आया? तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है HCl। HCl हमारे पेट में हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जिसके वजह से भोजन हमारा काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। तो यह हमारे सुरक्षा के दृष्टि से दिया गया है। इसीलिए जब आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करके सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ताकि आपका भोजन बढ़िया हो जाए। समझ में? कोई हाथ धोए बिना खा लेता है तो यही काम करता है। याद रखिएगा, HCl अम्ल जब खाने के बाद आप कम ही पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से HCl अम्ल पतला हो जाता है, जिसके वजह से देर से भोजन पचने लगती है। अगर आप कम पानी पीजिएगा तो HCl अम्ल गाढ़ा रहता है और जल्दी भोजन को क्या करेगा? डाइजेस्ट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीजिए, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ही ना कि खाना खा लो करे हपच के पानी पी लो। यहाँ पर एक और नाम एंजाइम निकलता है। देखिए, यहाँ पे एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पर? अमाशय में। और पेप्सिन नामक एंजाइम किसको पचाता है? प्रोटीन को। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम का नाम बताइए। तो कौन सा? पेप्सी पिए हैं? पेप्सी। तो पेप्सी जब पीजिएगा तो प्रोटीन का होगा? पचेगा। आदमी देखते होंगे भर पेटा पनीर और खाकर, समझ में, अंडा उंडा खा के जाके पेप्सी पीता है, ताकि जल्दी से क्या हो सके?
पच जाए। तो याद रखिएगा, प से पेप्सी या प से प्रोटीन, दोनों को पचाने का काम करता है कौन? पेप्सिन एंजाइम। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस निकलता है? जेठ रस नहीं, जठर रस। कितने? ओह बाबू टाइम बताए बैठल भवन देखा रंगा खाती वो टाइम बताएगा। अब हमरा के हई घड़ी नहीं पहने, हम शोभा में पहनले बनीगा। चलिए बातें समझ में आया। तो मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर निकलता है? 3 लीटर। तो यहाँ से क्या क्या आपने सीखा? सबसे पहला पॉइंट, आमाशय को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग पिछला भाग पाइलोरिक और बीच वाला भाग फुंडिक। समझ में आया? आमाशय में कौन सा रस निकलता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का क्या काम है? भोजन को अम्लीय प्रदान करना और सूक्ष्म जीवों से रहित करना। इसके अलावा HCl के बाद तो हो गई। बताइए इनमें कितने लीटर जठर रस निकलता है प्रतिदिन? 3 लीटर। कितने लीटर? 3 लीटर। और इसमें कुछ है क्या? कौन सा यहाँ पे आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। अब पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। क्लियर हो जाएगा? आगे बढ़ जाए। ओके। अरे ये देखिए आमाशय आ गया। ये क्या है? यही है आमाशय। कितना चौड़ा थैली है, बढ़िया लग रहा है ना? इसी में पाया जाता है क्या? ऐसे अम्ल। ऐसे ही क्या रहता है? अम्ल रहते हैं, निकलते रहते हैं। जब जैसे आप फूड पाइप से भोजन डालते हैं, लड्डू डाल लिए, पनीर डाल लिए, समोसा डाल लिए, सब एकरा में तैर रहा है। समझ में आया? गंभीर हो जाई। ये सब क्या हो रहा है? तैर रहा है यहाँ पर। और धीरे धीरे इसको एकदम कचड़ा कर देगा, एकदम चमोर देगा, एकदम फिर आ जाएगा फटाक से छोटी हाथ में। पूरा एकदम छोटी हाथ में क्या होगा? तैरते रहेगा। और इसी छोटी हाथ में पूर्ण पाचन हो जाता है। हाँ लदरी पदरी है, आप में भी है। सुनिए, आमाशय में एक और अच्छी बात है, एक खुशखबरी है। आमाशय में वसा का क्या होता है? पाचन भी शुरू हो जाता है। प्रोटीन का भी पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय से। और वसा का भी पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय। यही क्वेश्चन धा के रिपीट कर देगा कि वसा का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से। प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से। फिर क्या कर रहा है? यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? वसा को पचाता है। और वसा को पचाकर किस में बदल देता है? पचाकर किस में बदलता है? ग्लिसरॉल में। किस में? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में। एक बार डीप क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताइए कि वसा का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो कौन सा? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। आप वसा देखे हैं? वसा का मतलब चर्बी, तेल। हाथ में तेल लग जाता है, चपर चपर नहीं करता है जी। तो चपर चपर करता है तो लाइपेज क्या करता है? लासा जिसन हो जाता है। तो वही लाइसे ला से लासा, ला से लाइपेज, यही वासा को क्या करता है? पाचन करता है। और वासा का पाचन करके किस रूप में बदल देता है? तो तेल हमेशा लासा जिसन चपर चपर नहीं करता है। तो बताइए, लॉ से लासा जिसन, लॉ से लाइपेज। लाइपेज किसको पाचन करता है? वसा को। और वसा को पाचन का किस रूप में बदल देता है? ग्लिसरॉल में। आइए, आमाशय में भोजन गाढ़े लई की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? गाढ़े लई की तरह। और इसी को क्या कहते हैं? काइम। इसी को क्या कहते हैं? काइम। ये तो एग्जाम से संबंधित बहुत है कुछ मिल गया आप लोगों का आमाशय से। समझ में आया? बताइए प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? हाँ, पेप्सिन ना। और वसा का पाचन लाइपेज। लाई ना देखते हैं? लाई।
लाइपेज क्या होता है? लाइपेज किस में बदल देता है वसा को? लोई में ग्लिसरॉल में ना, किस में? और जब आमाशय में जो भोजन होता है वह गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। कायम नहीं, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है, काइम। तो ये सारे के सारे कल क्वेश्चन पूछेंगे, याद हो जाएगा पक्का? चलिए कल फिजिक्स हो जाएगा। अब कल से पढ़ेंगे छोटी आंत, सोमवार से पढ़ेंगे।